नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो आई टैब पे जाकर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख सकते हैं क्लास 12 में। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है। इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स ब्रैकेट 1 माइनस 2x dx। ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि एक्सरसाइज 7.5 का। ध्यान से देखिए, इससे पहले के क्वेश्चन आप देख के आएंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। तो देखिए, पहले तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स ब्रैकेट 1 माइनस 2x, ये आपके पास जो दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से पहले आपके पास ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे? नीचे वाले का ऊपर वाले में डिवाइड देकर। अब कैसे डिवाइड देंगे, ध्यान से समझते हैं। देखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स ब्रैकेट 1 माइनस 2x, ये एज इट इज आ जाएगा। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, x माइनस 2x का स्क्वेयर। अब हम क्या करते हैं, रफ में जाकर आप इसको डिवाइड कर लीजिए। इसकी डिनोमिनेटर से इसके न्यूमिनेटर को डिवाइड कीजिए। तो 2x स्क्वेयर प्लस x को हमने डिवाइड किया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास देख सकते हैं यहाँ पर माइनस 2x स्क्वेयर है। तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसे, 1/2 से। जब डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो ये आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, और 1/2 इस x से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के x/2। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। और आप एक बात याद रखें, ये हमने कैसे लिया है, तो आप याद रखें, आपने क्लास छोटी क्लासेस में किया भी था। जब हम आपको डिवाइड करना आपने सीखा होगा क्लास 9 में, तो क्या करते हैं, जब इसको लाना है आपको तो इससे आप क्या करेंगे, ये आपका एक्स स्क्वेयर है, डिवाइड करेंगे एक्स 2x स्क्वेयर से। जब डिवाइड करते हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, 1/2। अब ये ऊपर भी माइनस था नीचे भी माइनस था, कट गया, तो ये 1/2 ही मैंने यहाँ लिख दिया है। शायद आपको समझ आ गया होगा। तो माइनस यहाँ डाल दिया, माइनस यहाँ डाल दिया बेटा। माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस x/2 प्लस 1, तो ये आपका बचा है। तो जो आपका यहाँ पर आपका जो शेष में बचा है, या आप कह सकते हैं रिमाइंडर में बचा है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे आपके सामने। तो ये कुछ इस प्रकार आपका 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स ब्रैकेट 1 माइनस 2x, ये टूट कर आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा 1/2 प्लस, जो उसका क्वोशिएंट है यहाँ पर हमने प्लस में लिख लिया है, जो इसका रिमाइंडर है वो हम ऐसे लिख लेंगे, प्लस 1 अपॉन जो भी आपका डिनोमिनेटर में था सेम एज इट इज यहाँ उतार दें आप। तो ये हो गया एक्स ब्रैकेट 1 माइनस 2x। आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया, ये मैंने कैसे लिखा है। अब इसके आगे फर्दर क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर होगा ये मैंने कैसे लिखा। अब देखिएगा, हम यहाँ पर दोनों साइड जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इतना मैंने क्लियर कर देता हूँ आपके सामने। तो देखिए, आपके पास यहाँ पर जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका x ब्रैकेट 1 माइनस 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस x/2 प्लस 1 अपॉन x ब्रैकेट 1 माइनस 2x dx, ये आ जाएगा। अब बेटा इसकी इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्टली कर लेंगे, मगर इसको कैसे करेंगे, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। आइए हम इसको करते हैं। इसको मैं अभी यहाँ पर I1 और I2 के नाम से लिख देता हूँ, फिर इसको लास्ट में हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको मैंने मान लिया, ये हमारा I1 है, ये हमारा क्या है, I2, और जो ये क्वेश्चन का हम निकाल रहे हैं इसको मैंने ले लिया I। शायद आपको क्लियर है। पहले हम I2 को सॉल्व करेंगे, फिर I1 को इकट्ठे कर लेंगे साथ में। तो आइए हम पहले I1 को सॉल्व करते हैं। इतना मैं पोर्शन यहाँ साइड में आपके सामने करके दिखाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, आपके पास माइनस x/2 प्लस 1 डिवाइड में क्या है, x ब्रैकेट 1 माइनस 2x। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर रहे हैं।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब एस फॉर्म में होता है तो ए अपॉन एक्स आ जाएगा प्लस बी अपॉन क्या आ जाएगा 1 - 2x। आई थिंक सो आपको क्लियर है। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आपका ये हो जाएगा x/2 प्लस 1 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 - 2x प्लस बी एक्स, ये आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, x की वैल्यू को 0 पुट करना है। देखो मैं x की वैल्यू को यहाँ 0 रखता हूँ तो आपके पास क्या आता है, देखिए लेट x इज इक्वल टू 0, मैंने x को 0 माना तो ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1। अब यहाँ पर आप देखें तो मैं जब इस x को 0 करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 प्लस b वाला भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि a की वैल्यू क्या आ गई है 1, a की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई है यहाँ पर 1 मिल गई है। इसी प्रकार से b की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो b की वैल्यू को हम लिख सकते हैं लेट x इज इक्वल टू 1/2, x को मैं 1/2 लूँ तो देखो अब x पूरा 0 हो जाएगा। तो देखो मैं वही कर रहा हूँ, अब मैं इस x की जगह पे 1/2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट 1 माइनस 1/2, यहाँ बेटा 2 है, 2/2 ये हो जाएगा प्लस b/2। तो देखो इस 2 से 2 कट गया, 1 से 1 माइनस होगा, a वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ आपका इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 ये आ गया इज इक्वल टू, इस फॉर्म में आप देख सकते हैं यहाँ से ये वाली तो वैल्यू आपकी 0 हो गई, बचा क्या b/2। और बेटा 4 में से जब 1 माइनस होगा तो आपका यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। तो बेटा ये हो गया आपका 3/4 इज इक्वल टू b/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो b की वैल्यू मैं क्या मान सकता हूँ, b की वैल्यू आपकी आ गई 3/2। आई थिंक सो क्लियर है आपको a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो इन a और b की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इतना पोर्शन इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन का, सिंपल ये वाली जो I1 और I2 की वैल्यू लिखे रह दूंगा आपके सामने। वैसे लिखना सभी है मगर स्पेस ना होने के कारण मैं इतना इरेज कर रहा हूँ। देखिए अब ध्यान से, तो देखिए बेटा ये मैंने इरेज कर दिया। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन तो आपके सामने लिखा हुआ है तो ये भी मैं इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू रखूँ तो x/2 प्लस 1 अपॉन x ब्रैकेट 1 - 2x, वो कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा, वो कन्वर्ट हो गया है a की जगह पे मैंने 1 रख दिया है और b की जगह पे क्या रख दिया है बेटा 3/2, 3/2 1/2x, ये आ गया। अब बेटा इंटीग्रेशन इसके ऊपर लगी हुई थी तो बॉर्डों पर ही क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो मैं इंटीग्रेशन यहाँ डाल देता हूँ dx, और इस पे भी इंटीग्रेशन डाल दे dx, और इस पे भी इंटीग्रेशन डाल दे dx। तो ये I2 आपका कन्वर्ट होके इस दो फॉर्म में टूट गया है। अब मैं I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा I के इक्वल में। तो देखिए I इज इक्वल टू, ये I था ना हमारा, I इज इक्वल टू I1 हमारा क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx प्लस जो I2 था वो दो भागों में टूट गया है, वो दोनों लिख दो आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस 3/2, एक कांस्टेंट है मैंने उसे बाहर लिख लिया, यहाँ पर dx अपॉन 1 - 2x। आई थिंक सो सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो ये मैंने वैल्यू लिख दी है, तो इतना मैं अब इरेज कर देता हूँ ये सभी। अब ध्यान से देखिएगा, इसको सिंपल है इंटीग्रेट करना है। तो देखिए 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि dx उसे पहचानेगा नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस 3/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 - 2x, ये आ गया। बेटा अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है आप जानते हैं, जब अकेला होता है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है x होती है। जिसको इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं फॉर्मूलाज के बारे में जानकारी नहीं है तो प्लीज मैं आपको ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन को करने से पहले जो पहली वीडियोस जो मैंने बनाई है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें फॉर्मूलाज बताए हैं कि क्या फॉर्मूला लगेगा, जैसे यहाँ पर x आएगा कि क्या आएगा उसके बारे में आपको उस वीडियो में पता लग जाएगा। तो प्लीज मैं चाहूंगा आप एक्सरसाइज 7.1 के कुछ फॉर्मूला जिसमें मैंने बताए थे उसमें जाकर आप पहले देखिएगा, फिर ये एक्सरसाइज को समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जब भी समझ आएगा जब आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 1 की जो इंटीग्रेशन हो जाएगी यहाँ हो जाएगी x प्लस, अब ये बन जाएगा log ऑफ x mod ऑफ x प्लस। अब बेटा देखिए यहाँ पर जब आप इसकी देखो यहाँ पर जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं अब छोटे फॉर्म में आपको बताऊं 1 - 2x को हम मान लो t मान लेते हैं, तो आपका ये इसकी जब डिफरेंशिएशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा -2 dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt, dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन -2। तो देखो डिवाइड में जो -2 आ रहा है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा,
2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं -2 से डिवाइड करूंगा तो ये -4 हो जाएगा, और -4 अब इसकी जब इंटीग्रेशन होगी तो ये क्या बन जाएगी, log of 1 - 2x प्लस सी। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा। नहीं समझ आया तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। 3/2 लिखा हुआ है, 3/2 को आप छोड़ दें, ये बाहर लिख दिया मैंने, dx अपॉन 1 - 2x है, ठीक है। देखिए तो जब मैं इसको मान लेता हूँ कि लेट किया कि 1 - 2x इज इक्वल टू टी है, तो बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -2 dx इज इक्वल टू dt, और dx इज इक्वल टू क्या आएगा, -dt अपॉन 2, यही आएगा। अब इसकी वैल्यू जब मैं यहाँ रखूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3/2 तो था ही, और dt की जब वैल्यू यहाँ रखूंगा तो क्या हो जाएगा, -dt अपॉन 2 अपॉन टी बन जाएगा। अब बेटा ये जो 2, जो ये डिवाइड में 2 है, ये 2 जा क्या हो जाएगा 4, ये माइनस के आ जाएगा बाहर, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे वाला क्या आपका टी है, तो इसको जब आप देखेंगे तो जाएगा -3/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी, और टी की आपकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log t हो जाएगी, log t, और -3/4, और टी की वैल्यू क्या थी वो मैंने आपको बताई दी, यही टी की वैल्यू है। तो एज इट इज यहाँ पर इस फॉर्म से डायरेक्टली यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये इतना छोटा सा स्टेप है, थोड़ा सा आपको डायरेक्ट आना चाहिए, क्योंकि हम 7.5 तक पहुंच चुके हैं। आगे जाके आपको कुछ स्टेप खुद से लेने आने चाहिए, वो आपको कैसे आएंगे, जब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएंगे। तो देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आ गया है, क्वेश्चन की इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई है हमारी, ये देखो आपके सामने मैंने लिख दिया है, ये आपका आंसर हो गया है। यहाँ तक आपको किसी में कोई भी प्रॉब्लम रहती है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको ये समझाया गया क्वेश्चन समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही मैथ्स फीवर में, अगली वीडियो में हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।